कि राहु जहाँ पे एक्शन करता है उस एक्शन का रिजल्ट जो है वो केतु देता है। जहाँ पे भी आपकी कुंडली में केतु बैठेंगे वहाँ पे वो हिस्सा जो है एंड वाला हिस्सा है आपका, उसके आगे कुछ नहीं है। अब जब मंगल की राशि में बैठेगा तो तेज तर्रार तो होगा ही, दूसरों की कमियां बहुत निकालने वाला होगा, लड़ाई झगड़ा करने वाला होगा, किसी की बात सुनने वाला नहीं होगा। हम लोग फिर इसीलिए बोलते हैं कि राहु केतु और शनि है ना, तो नई गाड़ी मत लो, सेकेंड हैंड ले लो, लगना ही है उस पर। जब भी चंद्रमा के साइन में केतु आएगा तो माँ का सुख जो है वो कम हो जाता है, लगभग 80% के आसपास ही कम हो जाता है। तो केतु जब होते हैं 4 नंबर में, मैं कहती हूँ ऐसे लोगों को अपने घर में चलती फिरती चीज़ें दिखती हैं, इनको लगता है कि कोई यहाँ पे था, यहाँ पे कोई वाइट कपड़े वाला था। हेलो मैम, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे। सो मैम, वेलकम टू द अनदर एपिसोड ऑफ द पॉडकास्ट। थैंक यू मैम, आज हम बात करने वाले हैं केतु के बारे में, क्योंकि हम सब ने सुना है, हमारी ऑडियंस को भी ऐसा लगता है कि केतु जो है, राहु केतु का ना मिथ ही बहुत अलग बना रखे लोगों ने कि राहु केतु तो हमें परेशानी करते हैं या फिर कुछ देते हैं तो बहुत ही अबंडेंस इतना दे देते हैं कि फिर हमसे संभाला ही नहीं जाता। तो आज हम केतु के बारे में बात करने वाले हैं कि केतु हमारे कुंडली में किस चीज़ को दिखाता है, हमारे घर में या हमारी कुंडली में किन किन चीज़ों को केतु रिप्रेजेंट करता है। ठीक है अंजलि, जैसे आपने बोला कि केतु देव के बारे में बात करेंगे आज हम लोग, क्योंकि मैंने भी देखा है, आपने भी देखा होगा कि हज़ारों लाखों वीडियोस जो है वो राहु केतु देव के बारे में प्रसिद्ध है और उसके बारे में सुनना लोगों को बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल, बिकॉज छाया ग्रह है और छाया के पीछे, माया के पीछे भागना सबको अच्छा लगता है। बिल्कुल। फोटोग्राफी या जितने भी ऐसे एरियाज जहाँ पे हम लोग फिजिकल लेवल पर नहीं जा सकते, वो एरिया सारे राहु और केतु के ही कहे जाते हैं। अच्छा। केतु दरअसल जो है वो राहु के ही ऑपोजिट यानी 180 पे काम करते हैं। और अगर केतु देव के बारे में कहा जाए तो ये एक छाया ग्रह होने के साथ साथ ये अपने रिजल्ट देता है, ये रिजल्ट ओरिएंटेड प्लैनेट है। केतु देव अकेले काम नहीं करते, ना राहु देव अकेले काम करते हैं, दोनों ही ये मिलके एक कंप्लीट बॉडी को या कंप्लीट उस एरिया में काम करते हैं। दोनों, एक अगर 2 नंबर राशि में है तो दूसरे ग्रह जो है वो 8 नंबर राशि में होंगे। हमेशा ध्यान रखेंगे कि केतु जो है वो असर देगा राशि के द्वारा, जिस राशि में बैठा है। इंडिपेंडेंट इनकी कोई राशि नहीं है। हाँ, छाया ग्रहों के नक्षत्र जरूर होते हैं लेकिन इंडिपेंडेंट कोई राशि नहीं है, जैसे बाकी सारे ग्रहों को मिली है। केतु देव का स्पेशली अगर हम कहें कि जहाँ पे भी राहु की रिएक्शन होती, ठीक है, राहु की रिएक्शन, राहु की एक्शन कहेंगे दरअसल हम, कि राहु जहाँ पे एक्शन करता है उस एक्शन का रिजल्ट जो है वो केतु देता है। जैसे मान लीजिए कि आपने बैट से बॉल मारी है तो वो बॉल जो है वो कहाँ जाकर गिरेगी, कितने को, किस बंदे को चोट लगेगी, चौका लगेगा, छक्का लगेगा या फिर वो बंदा आउट होगा, ये कौन बताएगा? ये केतु देव बताएंगे। तो एक्शन तो वहाँ से हो गई है, तो हम किसी अनदर एपिसोड में राहु के बारे में बात करेंगे एक्शन में, लेकिन केतु के बारे में बात करना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज ये रिजल्ट ओरिएंटेड प्लैनेट है। ये आपकी कुंडली में आपके जो भी एक्शंस होते हैं उनको ये फाइनल एक प्रोसीजर में लाकर आपके सामने लाता है। ठीक है, केतु हमारी कुंडली में, जैसे मैंने बोला, किसी पर्टिकुलर राशि से नहीं जुड़ा हुआ, जिस भी राशि में बैठेंगे उसी के जैसा बिहेव करेंगे, जिस भी प्लैनेट के साथ बैठेंगे वैसा ही रंग ले लेंगे, जिस भी प्लैनेट से एस्पेक्ट होंगे उनका इसके ऊपर बिहेवियर में चेंज आ जाएगा। केतु को दरअसल हम लोग मंगल की तरह जानते हैं कि राहु जो है वो शनि की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन केतु जो है वो मंगल की तरह बिहेव करते हैं। जैसे एक कमांडर ऑफ पुलिस या वेपन्स में काम करता है या आप टूल्स में काम करता है एक सर्जन, वैसा ही केतु भी जो है बहुत शार्प प्लैनेट है, शार्प चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। आपके वास्तु में देखा जाए तो आपके घर का जो कट है, आपकी दिशाओं का जो कट है वो केतु है। अच्छा, ठीक है, तो आपकी पर्टिकुलर अगर कोई दिशा कटी हुई है तो वहाँ पे आप अपनी कुंडली में उस राशि में देखेंगे तो केतु जहाँ भी बैठे होंगे उस राशि में, जहाँ पे भी, जैसे 4 नंबर राशि में बैठे हैं तो नॉर्थ ईस्ट को रिप्रेजेंट करती है 4 नंबर राशि, तो आपकी 4 नंबर राशि है नॉर्थ ईस्ट कटा हुआ मिलेगा। ठीक है, कटा हुआ इन द सेंस कि वहाँ पे वो चीज़ एंड हो गई, वहाँ से आगे नहीं होगा, पहले ही ख़त्म हो गया। ठीक है, तो वो इक्वलिटी नहीं होती, इसीलिए केतु को बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट हम लोग मानते हैं कि हमारी कुंडली में अगर केतु नहीं हो
तो शायद हमें यही नहीं पता लगेगा कि हमने जो किया है आज तक, जन्मों जन्मों से जो करते आए हैं, तो वो हमें हमने जो अच्छे बुरे कर्म किए उसका रिजल्ट क्या मिला हमें, वो केतु ही बता। जैसे हमने लास्ट पॉडकास्ट में भी बात करी थी कि अगर राहु केतु ही नहीं होंगे तो फिर मतलब हमें उस ग्रह के पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स के बारे में पता नहीं बिल्कुल चलेगा। नहीं पता चलेगा। अगर हम कहें कि एक छोटा सा बच्चा या कोई भी इंसान, अगर बड़े से बड़ा, मैंने देखा कोई पहलवान भी है, कोई कुछ भी है, कई बार एक छोटी सी परछाई से डर जाता है। बिल्कुल ठीक है, इसीलिए केतु को जो है या राहु को जो है ऊपरी बाधाओं के साथ जोड़ा जाता है। जो ऊपरी बाधाएं होती हैं, जादू टोना तंत्र मंत्र, सब चीज़ों के साथ इसको जोड़ा जाता है। अच्छा, ये पर्टिकुलर किसी भाव में बैठकर ये बताते हैं कि आपके कौन सा रिश्तेदार या आपके कौन सा फैमिली मेंबर जो है इन चीज़ों में जो है वो इन्वॉल्व है। बहुत स्पष्ट तौर पर कह सकते हैं, जहाँ पे भी आपकी कुंडली में केतु बैठेंगे वहाँ पे वो हिस्सा जो है एंड वाला हिस्सा है आपका, उसके आगे कुछ नहीं है, वहाँ पे आपको रुकना ही पड़ेगा, वहाँ से नया स्टार्ट ही होगा। अच्छा, ठीक है, तो इसलिए केतु बहुत अच्छा प्लैनेट है, आपको आपकी कार्मिक डेप्थ से, आपके कार्मिक डेस्टिनी से जो है वो अलग करके आपको कुछ नया करने की प्रेरणा देता है, और साथ के साथ आपको सारे जो इल्यूजन्स होते हैं, सेल्फ जो रियलाइजेशन होती है, उसके बारे में आपको बताता है। बेसिकली एक्शंस पे काम करते हैं। बिल्कुल। तो मैम 12 राशियों में केतु का अलग अलग प्रभाव होता है। बिल्कुल। तो ये हमारी ऑडियंस कैसे जान सकती है कि 12 राशियों में केतु के क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं? देखिए, जब भी आप इसके प्रभाव जानना चाहते हो केतु के, तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि केतु जो है वो किसी ग्रह के साथ बैठे हैं या खाली वो किसी राशि में बैठे हैं। अच्छा, अगर केतु किसी अकेले बैठे हैं और किसी राशि में बैठे हैं, किसी भी राशि में, तो 12 राशियों के अकॉर्डिंग मैं छोटा छोटा सा डिस्क्रिप्शन दे देती हूँ। मैम आप एक एक राशि के बारे में हमें बताएं। बिल्कुल, क्योंकि सबकी राशियाँ अलग अलग हैं और सबको प्रभाव भी अलग अलग आएंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे हम कि मेष राशि में जब केतु बैठेंगे तो कालपुरुष कुंडली का वो क्या होता है, सर होता है। कालपुरुष कुंडली के अकॉर्डिंग पहला भाव होता है वो। ठीक है, तो जब भी केतु वहाँ बैठेंगे, मंगल की राशि में बैठेंगे, तो ऐसे लोग जो है वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने वाले होते हैं, एक्शन में कम बिलीव करते हैं, ये हर चीज़ की जो है बहुत जड़ में चले जाते हैं, हर चीज़ को ख़त्म करने की जल्दी कोशिश करते हैं। जैसे मैंने बताया कि मंगल जैसा ही बिहेव करते हैं केतु, तो जब केतु लगन में या 1 नंबर राशि मेष में बैठेंगे तो फिर आपको भी हर चीज़ को जल्दी ख़त्म करने की आदत होती है। अच्छा, बस फटाफट ख़त्म कर दूँ मैं, किसी तरीके से वाइंड अप करे और निकले। जैसे कि मंगल अपने आप में बहुत फायरी प्लैनेट है, एंड केतु भी बहुत जो है तीक्ष्ण प्लैनेट कहा जाता है, छाया ग्रह है, फिर भी ऐसे इंसान के सर में कहीं ना कहीं कट मिलेगा जब 1 नंबर राशि में। आप ये ध्यान रखिए, पूरी ऑडियंस ये ध्यान रखेगी कि आपके केतु जिस भी राशि में बैठे हैं उस एरिया में कोई ना कोई कमी ज़रूर लाएगा। अच्छा, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि एंड कराता है हर चीज़ का, वहाँ पे इसने आके ख़त्म करनी है चीज़ें। बिल्कुल। तो जब ख़त्म करेगा तो उस बॉडी पार्ट पे एक छोटा सा कट ज़रूर देगा, चाहे 2 टांके ही लगवा दे, वहाँ पे चीर फाड़ ज़रूर होगी एक किसी दशा में। तो वो रीज़न ये बताता है, ये एक रेक्टिफिकेशन है एक तरह का कि वो आपका केतु उस राशि में काम बहुत अच्छे से कर रहा है। अच्छा, ठीक है, अब जब मंगल की राशि में बैठेगा तो तेज तर्रार तो होगा ही, दूसरों की कमियां बहुत निकालने वाला होगा, लड़ाई झगड़ा करने वाला होगा, किसी की बात सुनने वाला नहीं होगा। अच्छा, ठीक है, तो ये मेष राशि में ऐसे प्रभाव देगा। 2 नंबर की राशि जो कि फेस को दिखाती है, जैसे मैंने बोला 2 नंबर फेस हमारा, तो फेस पे कहीं पे कट आ जाएगा। अच्छा, ठीक है, और चाहे आईब्रो पे ही कट हो, चाहे कहीं पे भी हो, ठोडी पे हो, कहीं पे हो, मैम लगे नेचुरल या फिर वो जो करवाते हैं आजकल वो भी चलेगा? कुछ भी समझ लो, ला देगा वो वहाँ पे। अगर है तो लाएगा ही लाएगा, डेफिनेट है वहाँ पे। या तो मोल लाएगा, ब्राउन से कलर का मोल, कोई बड़ा लसन, बर्थ मार्क, वो छोड़ सकता है, या फिर कट दे देगा, देगा ज़रूर उस बॉडी पार्ट पर। ये उसकी एक निशानी है कि मैं बैठा हूँ यहाँ पे। अच्छा, ये कार्मिक है, ये एक छाया है उसकी। ठीक है, अब ये जब चीज़ें आप देखोगे कि 2 नंबर में शुक्र की राशि है, वहाँ पे वो फूड की राशि है, फिनेंस की राशि है, फैमिली की राशि है, तो आप अलग थलग होना चाहते हो इनसे। ठीक है, आप हमेशा अपनी फैमिली की बात सुनने की जो है आपको आदत नहीं हो गई, पैसा गंवाने की, ख़त्म करने की। आ गया बैंक में, उसी समय निकल गया, आपके पास पैसा नहीं टिकेगा। ठीक है, आप बात जल्दी सुनोगे नहीं किसी की, 1 सेकंड में बात काट दी बीच में। यानी जुबान में भी कोई ना कोई ऐसा जो कहते हैं कि कोई फॉल्ट हो सकता है, ऐसा केतु कहा जाता है 2 नंबर में, कि जुबान में भी फॉल्ट हो सकता है कोई इंसान के।
ठीक है। 3 नंबर जो है बुध की राशि, बुध की राशि जो है वो घूमने फिरने की राशि है बिल्कुल। और ट्रांसपोर्टेशन की राशि है, कम्युनिकेशन की राशि है, ठीक है। करेज की, पराक्रम की राशि। केतु यहाँ बैठकर वो नहीं करने देता। 3 नंबर में वो सिर्फ बात ही कराना जानता है, बात ही नहीं करने देगा। जहाँ पे केतु बैठे हैं वहाँ पे वो उसको चीज़ चाहिए ही नहीं, उसको लगता है ख़त्म है। अच्छा। तो जब वो 3 नंबर में बैठेगा ना, तो इसको बंदे को बोलो कि जरा ये 10 किलो वेट है, जरा उठा के इधर से उधर कर दे, शायद वो बहुत मुश्किल है उसके लिए वेट उठाना, अच्छा। वो नहीं उठाएगा, ठीक है। 3 नंबर जो है वो आपको एक केतु का जो है वो पैरों को भी रिप्रेजेंट करता है, पैरों को, आपकी बैकबोन को भी रिप्रेजेंट करता है। जब भी आप देखोगे बुध की राशियों में केतु आएगा तो आपको देखोगे कि उस पर्सन के लाइफ में कम्युनिकेशन जो है वो बहुत कम होगी। वो बात भी करेगा ना, टुकड़ों टुकड़ों में बात करेगा, जल्दी 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 बात करेगा, जल्दी छोटे छोटे टुकड़ों में। एक अगर उसको बोलो कि ये कैसे पूरा जरा 10 मिनट में पूरा कंप्लीट सुना दे, नहीं सुना पाएगा। अच्छा। उसको वो 10 लाइनों में तो कंप्लीट कर देगा, लेकिन एक पैराग्राफ में नहीं कर पाएगा। अच्छा। ये इसका एक वो है, ठीक है। अब केतु चंद्रमा की राशि में आते हैं जब 4 नंबर में, तो वो चंद्रमा जो है वो माँ का कारक है, घर का कारक है, गाड़ी का कारक है। तो गाड़ी में कट जरूर आएगा। जब आप गाड़ी लोगे ना, गाड़ी लेने के बाद ही जो है उसमें छोटा मोटा जो है वो ब्रेक आना ही आना है। अच्छा। ये उसकी निशानी है कि मैं दूंगा। ओके। यही कार्मिक डेस्टिनी है कि हम लोग फिर इसीलिए बोलते हैं कि राहु केतु और शनि है ना, तो नई गाड़ी मत लो, सेकेंड हैंड ले लो, लगना ही है उस पर, तुम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उन प्लैनेट्स का नेचर ही नहीं है कि वो कुछ वहाँ पे ऐसा करें, कुछ नया दें। वो आपको वहाँ पे छोटा सा डेंट तो लगवाएंगे ही। तो पिट को भी, डेंट को भी या फिर खड्डे को भी हम केतु के साथ जोड़ते हैं। अच्छा। तो जब 4 नंबर राशि में होगा तो आपके घर का नॉर्थ ईस्ट एरिया कटा हुआ मिलेगा, डेफिनेट है। आपके चेस्ट एरिया में कहीं टांका या फिर कहीं कट ज़रूर लगेगा, ठीक है। आपकी मदर जो है वो हो सकता है छोटी उम्र में ही आपसे अलग हो जाए, या आप उससे बोर्डिंग स्कूल में चले जाओ। जब भी चंद्रमा के साइन में केतु आएगा तो माँ का सुख जो है वो कम हो जाता है, लगभग 80% के आसपास ही कम हो जाता है। अलगाव शुरू हो जाएगा, वो मदरलैंड से भी दूर चला जाता है इंसान, वो रहना ही नहीं चाहता अपने घर में। वो घर में कैसे एक परेशान आत्मा की तरह घूमना शुरू कर देता है। अब जब लोग कहते हैं कि जब भूत प्रेत बाधा ये सब चीज़ें होती हैं, तो केतु जब होते हैं 4 नंबर में, मैं कहती हूँ ऐसे लोगों को अपने घर में चलती फिरती चीज़ें दिखती हैं। इनको लगता है कि कोई यहाँ पे था, यहाँ पे कोई वाइट कपड़े वाला था, अच्छा। यहाँ पे कोई घूम रहा था, ठीक है। तो इनको चलती फिरती ऐसी मतलब फीलिंग्स आती ही आती हैं, क्योंकि ये छाया ग्रह है। जहाँ बैठेंगे वहाँ छाया दिखनी ही दिखनी है, वहाँ पे भ्रम आना ही आना है आपका। वो भ्रम कहीं ना कहीं आपको जो है वो इल्यूजन में डालकर आपको गलत चीज़ें करा देगा और आप कहीं तंत्र मंत्र इन सब चीज़ों में फंसना शुरू कर दोगे, ठीक है। 5 नंबर राशि सूर्य में जब जाएगा तो वो सूर्य की राशि है, तो हम लोग कहते हैं कि चंद्रमा और सूर्य की राशि में जाकर ये ग्रहण लगा देते हैं। ये पिता और माता दोनों को अलग कर देते हैं। तो पिता जो है वो ऊंची पोस्ट पे हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई उच्च कोटि का वो PM CM हो आपके पिता, लेकिन आपके लिए कोई फ़ायदा वाला कोई फ़ायदा नहीं। आपके पैदा होने के बाद जिनके भी सूर्य के साइन में केतु है, इन बच्चों के पैदा होने के बाद पिता की अपलिफ्टमेंट होना तय है, लेकिन ये व्यक्ति खुद नाम नहीं कमा पाएगा। अच्छा, घर वालों के लिए तो शुभ साबित हो जाएंगे, पर खुद के लिए कुछ, खुद के लिए ग्रहण है, वो दूसरों को कर देगा। मैंने बहुत सारे चार्ट्स में देखा है कि सूर्य केतु है, पिता उनके पैदा होने के बाद इतनी अच्छी अर्निंग स्टार्ट हो गई, उनका इतना अच्छा अपलिफ्टमेंट हो गया, लेकिन वो बंदा खुद अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाया। यही हमारी कार्मिक है डेस्टिनी, जिसको पहचानना होता है हमने। फिर उसके बाद 6 नंबर की राशि फिर से बुध की है, तो ये भी कन्या राशि जो होती है, इसमें भी केतु जो है वो कहीं ना कहीं आपको वाणी दोष या फिर आपको कहीं ना कहीं नानके परिवार से बिल्कुल सेपरेट कर देता है। ऐसे लोगों को लगाव बहुत होगा, लेकिन नानके परिवार ज़्यादातर खाली। अच्छा, ज़्यादातर खाली होगा, वो उनसे उनका देना लेना मामा परिवार से या मासी परिवार से कुछ ज़्यादा नहीं होता है। ऐसे लोग ना छोटी छोटी चीज़ों को भी, जो जिसको कहते हैं ना कि बाल की खाल निकालने वाले होते हैं। 6 नंबर में जब केतु हो, बाल की खाल इतनी डीप इनकी कोर होगा, इनका जो इंटेलिजेंट होगी वो इतनी डीप होगी कि ये शायद कुएं में से भी ना, पानी में से भी अंदर गहरा देख लेंगे, इसमें कौन कौन सा जानवर शायद कोई मरा पड़ा है बीच में, वो देख लेंगे। इतना गहरी रिसर्च होती है केतु की।
लेकिन जो इन ग्रहों के मेन जो राहु केतु शनि, या हम लोग इनको हम पापी ग्रह कहते हैं या फिर कार्मिक ग्रह कह देते हैं हम लोग, इनका एक ही गुण है, ये ग्रह जो होते हैं ना, ये मटीरियलिस्टिक चीज़ें बहुत देते हैं आपको, लेकिन फिजिकली जो हमारे रिश्ते होते हैं वो नहीं देते हैं। इनके पास मटेरियल बहुत है, सोना चांदी गाड़ी बंगले सब कुछ ले लो, लेकिन अगर आप कहोगे कि मेरे को ये फिजिकल लेवल पे कोई स्ट्रेंथ दे दो किसी चीज़ की, तो वो नहीं देगा। रिश्ते भी नहीं होंगे उनके पास, रिश्ते नहीं देगा, वो उस एरिया में रिश्ता नहीं देगा। जिस भी राशि में ये बैठ गया वो वाला रिश्ता नहीं होगा। तभी कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पास वैसे तो सब कुछ है लेकिन रिश्ते ही नहीं है निभाने के लिए। यस, तो जैसे कि जब तक माँ रहेगी तो पैसा नहीं रहेगा, जैसे माँ जाएगी तो पैसा ही पैसा। अब सारी उम्र वो बंदा ये कहेगा यार मेरी माँ होती ना, मैं उसको ये सुख बिल्कुल, हाँ, मैं उसको ये चीज़ देता, है ना, क्योंकि उसको नहीं आता। इन ग्रहों को क्यों नहीं आता? क्योंकि आपकी कार्मिक डेस्टिनी है, आपको भुगतान करना है वहाँ पे, आपको खालीपन झेलना ही है वहाँ पे। उस खालीपन से बाहर आके फिर आप जिंदगी में आगे बढ़ते हो। केतु 7 नंबर में, जो कि रिलेशनशिप, मैरिज और पार्टनरशिप का जो अनजान लोगों का साइन है, ये तो बैलेंस का साइन है। जैसे केतु यहाँ पे आके आपको पार्टनर कैसा चाहिए? अच्छा, पार्टनर ऐसा चाहिए जो कि बिल्कुल बेफिक्रा टाइप, जो आपकी कोई कमी ना निकाले, लेकिन वो निकालेगा क्योंकि 7 नंबर में बैठा, वो निकालेगा। आपको पसंद नहीं आएगा। आपको पार्टनर कैसा चाहिए? बहुत सेंस वाला चाहिए, बहुत आउट ऑफ दी, जैसे कहते हैं जो दुनिया में बना ही नहीं, इमेजिनेशन वाले पार्टनर चाहिए, जो जिसको कहते हैं ना कि आप जिसकी फिगर खुद डिज़ाइन कर रहे हो, उसके बाल ऐसे हों, वो इतना पढ़ा लिखा हो, सपनों का राजकुमार जो है वो ऐसा कोई बना नहीं है ना। हाँ, और जो भी फिर पार्टनर आपके पास आएगा वो आप टिक नहीं पाओगे उसके, हाँ, उसके क्योंकि पास एक्सपेक्टेशन इतनी हाई कर लेते हैं, फिर वो वैसा तो मिल नहीं पाता। डेफिनेट। तो ये केतु का कमाल है कि फिर वो कहता है छोड़ दे, नहीं है कुछ नहीं, ऐसा बंदा है ही नहीं, बिल्कुल, तो फिर शादी कहाँ से होनी है? और हो भी गई तो आप उसमें इतनी कमियां निकालोगे, आप इतना कंपैरिजन लोगों के साथ करोगे तो वो चलेगी नहीं। ठीक है। 8 नंबर फिर से मंगल का है, जैसे 1 नंबर मंगल का है, 8 नंबर डिफरेंट क्या है कि 1 नंबर मंगल जो होता है वो प्रोटेक्शन का है, 8 नंबर जो है वो खात्मे का है, खत्म, एंड का। अच्छा, ठीक है। ये जैसे हम लोग जब केतु यहाँ पे को लॉर्ड माना जाता है स्कॉर्पियो साइन में, तो केतु जब 8 नंबर में होता है, किसी के स्कॉर्पियो लगन में बैठा हो या राशि में बैठा हो, ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं पुराने, कहा जाता है कि पुरानी जन्मों का कोई साधक होता है, साधक, कोई तांत्रिक होता है, कोई पुराने समय का। ऐसे लोगों को बहुत ज्ञान होता है इन चीज़ों का, कि छोटी सी साधना करेंगे ये उसमें कुंडली जागरण कर लेंगे, ये छोटी छोटी कुछ चीज़ें करेंगे, तो जो लोगों को शायद 50 साल लगेंगे, ये शायद 5 साल में उस चीज़ को कर कर आके जल्दी से मिल जाता है, जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि ये जो शमशान साधना होती है, स्कॉर्पियो में केतु होता है, शमशान साधना, तंत्र साधना, वो छुपी हुई रहस्यमय साधना, एस्ट्रोलॉजी हो गई या फिर कोई भी ऑकल्ट साइंस होगी, उसमें इनको जाना है। तो वो ये इतनी जल्दी महारत हासिल कर लेते हैं इसमें कि भाई इनको खुद ही नहीं पता चलता कि मैं कब चला गया इसमें और कब मैं मास्टर तो भी मैंने बन स्टार्ट किया था, मुझे तो आ भी गया। हाँ, तो मेरे को आ भी गया, क्योंकि वो पास्ट लाइफ की आपकी जो है वो जर्नी का हिस्सा रहता है, तो वो आपको फिर सिर्फ रिमाइंडर देना होता है। 8 नंबर में केतु बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है। अच्छा, तो अगर यहाँ पे है तो इन लोगों को एक बार जिंदगी में साधना की तरफ जाना ही होता है, चाहे वो बुढ़ापे में चले जाएं, चाहे जवानी में चले जाएं, चाहे कभी भी चले जाएं। उनके कार्मिक पैटर्न्स लेके चले जाते हैं पैटर्न है। ठीक है। तो जितने भी लोग ज़्यादातर जो ब्लैक मैजिक वगैरह सीखते हैं, या फिर मैं कहूँगी दूसरों के ऊपर जैसे साधनाएं जो अपनाते हैं, और स्पेशली वो ऐसी जगह पे बैठकर करते हैं जहाँ वीरान होता है, शमशान होता है, वो केतु स्कॉर्पियो वाले ही होते हैं। अच्छा, ठीक है। 9 नंबर धनु राशि में जब केतु बैठते तो उच्च के माने जाते हैं। अब जब गुरु की राशि में केतु बैठता तो कहते हैं कि ये गुरु और चेला जो है इकट्ठे हो गए जी। केतु को हम क्या बोलते हैं? साधु बोलते हैं, फकीर बोलते हैं, या फिर हम लोग जो है श्वान बोलते हैं। ठीक है। अब जब गुरु के पास कहते हैं कि उसका चेला बैठा होता है तो उसकी मजाल नहीं होती कुछ गलत करने की। बिल्कुल। तो जो गुरु कहेगा वो उसके सर मानना माथे पड़ेगा। इसीलिए गुरु के साइन में इसको उच्च का माना गया। इसीलिए कहा गया कि अभी इसको कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा कि इसको ज्ञान की तरफ मोड़ेगा, इसकी जो अधूरी इच्छाएं हैं वो पूरी होंगी। देन ये जितना ज़्यादा समाज के लिए, पिता के लिए, अपने भाग्य को उदय अगर करना चाहता है, उसके लिए इसको ज्ञान के सिवा, गुरु के सिवा कोई मार्गदर्शन नहीं दे सकता।
जैसे 8 नंबर साइन में उसको साधना ही मार्ग देगी, ऐसे ही 9 नंबर में उसको गुरु मार्ग देगा। तो केतु की हर साइन में एक प्यास है, पूरी कौन करेगा वो उसका साइन लॉर्ड बताएगा। तो जब वो गुरु के पास आते हैं केतु, तो फिर आप एक ऐसे चेले बनते हो कि जो कि गुरु का नाम रोशन करते हो। अच्छा। आप शायद अपने गुरु से भी 4 कदम ऊपर वाले गुरु बनोगे, यहाँ तक कहा जाता है। तो 10 नंबर में शनि के साइन में जब केतु जाता है तो 10 नंबर करियर का, प्रोफेशन का गिना जाता है। शनि के साइन में जब केतु आते हैं तो ऐसे लोगों को कर्म करने में प्रॉब्लम आती है कि जैसे आपने देखा हो ज़्यादातर हाउसवाइफ्स प्रोफेशनल नहीं है, या मैं ये कहूँगी कि बहुत सारे लोग ऐसे जो कि काम तो कर रहे हैं लेकिन प्रोफेशनलिज्म नहीं है उनमें। हाँ। तो केतु 10 नंबर में मिलेगा आपको। अच्छा। क्योंकि इसके पास प्रोफेशनलिज्म नहीं है, इसके पास लर्निंग है, इसको सीखना है। तो जब तक आप सीखते रहोगे तो आप प्रोफेशनल कैसे होगे? आपको हर व्यक्ति से कुछ सीखना है। जब भी केतु 10 नंबर में आएगा तो आप कर्मों से भागोगे। क्यों भागोगे? क्योंकि आपको लगता है कि मेरे को आता नहीं। अच्छा। आपको ऐसी फीलिंग आएगी वहाँ पे, मेरे को आता नहीं, मेरे को तो सीखना है भाई अभी। तो वहाँ से आप भागोगे। लेकिन रियलिटी ये होती है कि आपको आता सब है, सिर्फ आपको प्रैक्टिस नहीं है, आपको मार्गदर्शन चाहिए। जैसे ही शनि कौन है? हार्ड वर्कर है, शनि मैच्योर है, शनि जो है वो कर्म है। जैसे ही आप कर्म एक अपना पर्टिकुलर चूज कर लेते हो इस जीवन में, आपको समझ में आती है कि नहीं मेरे को आता है, मैं कर सकता हूँ। बेसिकली शनि हमारे कर्मों का रिफ्लेक्शन होता है। शनि कर्म कारक है ना। शनि कर्म कारक होने की वजह से जब केतु यहाँ पे आएगा तो आपको कर्मों से मुक्ति आपको ऐसा लगता है कि मेरे को कर्म नहीं करना, क्या रखा है दुनियादारी में? अरे संन्यास लेके चलते हैं कहीं पे, बैठते हैं गुरु के द्वारे आराम से वहाँ। तो इसीलिए इसको फकीर के साथ जोड़ा जाता है। जहाँ जाता है वहाँ पे फकीरी ही झाड़नी है, फकीरी झाड़नी है। मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, देना है दे दो, नहीं तो कोई बात नहीं। लेकिन ऐसा भी कहा जाता है कि कई फकीर इतने उच्च कोटि के होते हैं कि उनका झोला तो बेशक आपको छोटा लगे, लेकिन अगर उन्होंने उसमें से कुछ निकाल के खाली मुट्ठी भी आपको दे दी ना, तो आप शायद पता नहीं क्या से क्या ही हो जाओगे। बिल्कुल। तो इसलिए इसको मामूली सा नहीं समझ सकते। सिर्फ इसको इमेजिनेशन है कि मुझे नहीं आता है। हाँ। उसको ऐसा लगता है कि मेरे को और सीखना है, और सीखना है, और आगे जाना है, लेकिन वो इसी चक्कर में जो है वो नई चीज़ें करता चला जाता है। इसीलिए जब शनि के साइन में केतु महाराज आ जाएं तो ऐसे लोगों को कहा जाता है कि एक तरह का कर्म नहीं करना है, आपको मल्टीपल टाइप्स का कर्म करना है। लेकिन कर्महीन बनना नहीं है ना आपको एक तरह के कर्म नहीं करने, उल्टा आपको बहुत सारे कर्म करने हैं जो कि आपको अपनी रेपुटेशन के लिए करने हैं, आपको ऊपर जाने के लिए करना है। अलग अलग फील्ड में खुद को आजमाना है। ठीक है। 11 नंबर में जब केतु महाराज आते तो 11 नंबर हम बोलते हैं बड़े बहन भाइयों का। तो बड़े बहन भाई शायद होंगे नहीं, अगर है तो आप उनके साथ टिक के बैठ नहीं पाएंगे, बनेगी नहीं। ठीक है, बनेगी नहीं। अब दूसरी चीज़ ये होती है कि 11 नंबर में जब केतु आएंगे तो विश फुलफिलमेंट का साइन बोलते हैं हम इसको, है ना, इसको राशि बोलते हैं। तो आपको किसी चीज़ की इच्छा नहीं होती, आप पूरी एनजीओ में शायद मालिक हो सकते हो किसी बड़े एनजीओ के, लेकिन आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कितने प्रसिद्ध हो, कितना पैसा है आपके पास, कितनी वेल्थ है आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। केतु तब आपको यहाँ पे तंग करेगा जब आप इस यहाँ पे एक्सपेक्टेशन चालू कर दोगे। जब आप किसी चीज़ को एक्सपेक्ट करना शुरू कर देते हो तब आपके पास वो चीज़ नहीं आएगी। जब तक आप फ़कीरों की तरह छोड़ते रहोगे ना कि मुझे नहीं चाहिए, चलो ठीक है भगवान ने जितना दिया दैट्स ओके, मैं खुश हूँ इसमें, तो वो चीज़ें आती रहेंगी आपके पास, बाय डिफ़ॉल्ट आती रहेंगी, भगवान कृपा पे होगा उतना ही आएगा। क्योंकि केतु को हम फ़कीर बोलते हैं, तो फ़कीरों के ऊपर किसकी कृपा होती है? ईश्वर की अपने आप ही कृपा होती है उसके ऊपर। तो वहाँ पे आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट ही आनी है चीज़ें। इसीलिए 11 नंबर में भी इनकम तभी आएगी जब आप बाय डिफ़ॉल्ट इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लोगे कि जितना है काफ़ी है, बाकियों से काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ये चीज़ आपके अंदर डालेगा। 12 नंबर में केतु फिर से उच्च की तरह ही काम करते हैं। 12 नंबर यानी गुरु के साइन में, यहाँ पे आपको वो उच्च कोटि का एक साधु बनाता है। अच्छा। तो 12 नंबर में जिनके भी केतु होता है, इन लोगों की शक्ल देखना, आप दाढ़ी कभी नहीं बनाएंगे, कभी बाल है कैसे है इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इनकी वेशभूषा भी वैसी इनकी वेशभूषा जो है बिल्कुल साधु संतों की तरह मिलेगी। इनको लड़के घर वाले जो है वो कपड़े पहना रहे होंगे कि यार तुम शादी पे जा रहे हो ऐसे कपड़े पहन रहे हो, तुम ये कर लो वो कर लो, फर्क नहीं पड़ता उनको, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनकी सोल बहुत आउट ऑफ द रेंज पे जा चुकी है। 12 नंबर की राशि सबसे ऊंची राशि मानी जाती है।
अच्छा। ठीक है, तो जब यहाँ पे केतु बैठते हैं तो कहते हैं ध्वजा है, केतु को हम झंडा भी बोलते हैं। तो ऐसे लोगों की कीर्ति जो है वो दुनिया में लहरानी कंपलसरी है। तो ये लोग प्रसिद्धि चाहते नहीं है, इनको बाय डिफॉल्ट मिलती अपने आप जाती ही है। मिलनी है। ये जितना चाहेंगे ना कि मैं दुनिया के सामने ना आऊं, मुझे बस अपने आप में रहने दो, लोग खींच के लेके जाएंगे इनको, यार थोड़ा सा ब्लेस कर दो, थोड़ा सा आशीर्वाद दे दो। ऐसे लोग जितने भी केतु 9 नंबर में या 12 नंबर में लेकर बैठे हैं, अगर किसी की संतान नहीं हो रही है, ऐसे लोग अगर इनको आशीर्वाद कर दे ना, ब्लेस कर दे कि जाओ तुम्हारे संतान होगी, तो होगी, तो होगी, 100% होगी। क्योंकि ये जो बोलते हैं ना, ये अपने जो एंटीना इनका होता है वो किसी ऊपर की जगह पे Connected लगा रहता होता है, है, बिल्कुल। तो वो डायरेक्ट वहाँ से कनेक्ट होता है। तो इसीलिए गुरु के साइन में जो केतु है वो सबसे अच्छा माना जाता है। तो मैम आपने राशियों के साथ तो केतु का प्रभाव बताया, बहुत अच्छे से समझाया। आई होप हमारी ऑडियंस को भी समझ में आया होगा। अगर हम केतु को और डीप से समझना चाहें तो केतु के और कौन कौन से गुण होते हैं, कैसे हम उन्हें समझ सकते हैं और उनके क्या क्या उपाय हम यूज़ कर सकते हैं जिससे कि केतु हमारा स्ट्रॉन्ग हो या केतु हमारा ठीक हो सके? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा एक क्वेश्चन है, क्योंकि ज़्यादातर हम लोग जो ज़िंदगी में फंसे रहते हैं वो कार्मिक डेस्टिनी में ही फंसे रहते हैं। और केतु महाराज एक ऐसे प्लैनेट है जिसके थ्रू आप अपनी कार्मिक डेस्टिनी क्लियर कर सकते हो। जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बोला अंजलि कि ये वो प्लैनेट है जो एंड कराता है आपका। ठीक है, आपको यहाँ पे चीज़ें छोड़नी होती है। आपको सिर्फ इतना सा देखना है कि आपके केतु महाराज जिस भी राशि में बैठे हैं वहाँ पे ना लेट गो करना सीखिए, वहाँ पे देने की भावना रखिए, वहाँ पे लेने की इच्छा छोड़ दीजिए। आप जितना वहाँ पे लेने की कोशिश करेंगे, मान लीजिए 7वें घर में केतु है, ठीक है, या 7 नंबर राशि में केतु है, तो क्या होगा, आप बहुत एक्सपेक्टेशन पार्टनर से रखेंगे। जितनी कम रखेंगे उतना खुश रहेंगे। अच्छा, नहीं मिलेगा ना, वहाँ पे ब्लैंकनेस है, वहाँ एंड है ना। एंड के बाद क्या है, कोई चीज़ अगर ख़त्म ही हो गई उसके बाद तो फिर अंतरिक्ष शुरू हो गया ना। अब तुम अर्थ के बाद अंतरिक्ष में थोड़ी कूदोगे, उसके बाद भी एक्सपेक्टेशन खत्म है। तो आप जब वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट सिर्फ लेट गो करना सीखिए, माफ़ करना सीखिए, और जीवन में जो है वहाँ पे आप जितना भी भोग सकते हैं भोगिए। अगर वहाँ पे किसी के भी, मैंने जैसे स्टार्टिंग में बोला कि बॉडी कट ज़रूर होता है वहाँ पे, अगर है तो नेगेटिव केतु ही है। वो आपको कहीं ना कहीं सिखाना आया है इस जीवन में। आपको समझना पड़ेगा कि उस राशि का जो लॉर्ड है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं ग्रहों के साथ फिर एक पॉडकास्ट मैं बनाना चाहूँगी कि 9 ग्रहों के साथ केतु कैसे काम करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे वो बुध की राशि में है तो बात करना पसंद नहीं है, ठीक है, बात करना पसंद नहीं है, रुक रुक के बात करनी है, मेरे को करनी ही नहीं, सिंपल इनका हाथ है, नहीं करनी, चुपचाप बैठना है। तो ठीक है, चुपचाप बैठिए आप ज़रूर, लेकिन साथ के साथ जहाँ ज़रूरी है वहाँ पे आपको जवाब भी देना पड़ेगा। ठीक है, हर चीज़ को आप जो है भगवान की चीज़ों पर छोड़ कर चलेंगे, केतु वाली जगह पे, केतु वाली राशि में आपका कोई ज़ोर नहीं चलता है। वहाँ पे आपको एक फ्लैग की तरह, एक झंडे की तरह लहराना है मस्त, इसके अलावा कुछ नहीं। इसके अलावा आप कुछ भी करने की कोशिश करेंगे तो फिर वहाँ पे आप तकलीफ़ ही पाएंगे। ठीक है, वहाँ कुछ भी एक्सपेक्टेशन आपकी नहीं होनी चाहिए। वहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ एक मार्गदर्शन ज़रूर चाहिए, क्योंकि वो ब्लैंकनेस है, क्योंकि वो धड़ है, क्योंकि उसके पास सर नहीं है, तो आपको एक मार्गदर्शन चाहिए। आपके जिस भी राशि में केतु है वहाँ पे किसी की सलाह ज़रूर लीजिए अगर आपको वहाँ प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपके जीवन में ये ध्वजा जो है, ये जो कीर्ति जिसको हम बोलते हैं, ध्वजा कीर्ति जिसको बोलते हैं, वो आपकी लहराएगी जीवन में। इसके अलावा एक मास्टर रेमेडी मैं आपको बता दूं कि कभी भी आपको जीवन में कोई तकलीफ़ आती है केतु से जुड़ी हुई, तो किसी ऊंची जगह पे झंडा ज़रूर लगवाइए। अच्छा, ठीक है, क्योंकि जब आप किसी ऊंची जगह पे झंडा लगवाते हो तो वो आपके जीवन में बहुत सारी जो जिसको कहते हैं अनुवंशिक जो चीज़ें होती हैं वो छुड़वाता है और आपको मस्त बनाता है, आपको फ्री करता है चीज़ों से। कभी 5 मिनट के लिए, एक ये भी एक रेमेडी है कि कभी 5 मिनट के लिए किसी लहराते हुए झंडे को देखिए, आप बहुत फ्री फील करेंगे। क्यों झंडा जो है माता के या हमारे गुरुओं के या फिर कितने भी बड़े बड़े टेम्पल्स हैं उनके सबसे ऊपर लगाया जाता है। केतु बहुत उच्च का प्लैनेट है, बहुत एक्सट्रीम पावर वाला प्लैनेट है। इसको बांधिए मत, वहाँ पे चीज़ों को छोड़ दीजिए, फ्री कर दीजिए और आगे बढ़िए।
तो मैम आज का पॉडकास्ट बहुत अच्छा रहा। केतु के बारे में जो जो मिथ थे हमारे, आपने बहुत अच्छे से क्लियर किए। क्योंकि केतु को सब लोग एक मतलब छाया प्लेनेट के साथ साथ एक मिथ मानते हैं कि केतु अगर राशि में है, ग्रहों में है, तो वो बुरे इम्पैक्ट ही हमें देगा। लेकिन आज आपने केतु को लेके जो भी मिथ थे सारे सब कुछ क्लियर कर दिए। आई होप हमारी ऑडियंस के भी केतु को लेके जो भी मिथ थे सब क्लियर हो चुके होंगे और सोशल मीडिया की बातों में ना आए। केतु भी हमें अच्छे इम्पैक्ट देता है, हमें सिर्फ इसको समझने की ज़रूरत है, केतु के प्रभाव को जानने की ज़रूरत है। तो सही नॉलेज लें, सही चीज़ों को देखें। थैंक यू सो मच मैम आने के लिए, एंड थैंक यू फॉर द ब्यूटीफुल पॉडकास्ट। थैंक यू वेरी मच।